चलिए चलते हैं अगले व्याख्याकर्ता के पास। अगला जो हमारा कांड का नाम है वो है किष्किंधा कांड। किष्किंधा कांड के बारे में हमें जानकारी देंगे आदरणीय रवि देवल जी। रवि देवल जी, आपका स्वागत है। जय सिया राम। जय श्री राम। जय सिया राम। आप सभी को मेरा आज के इस पावन दिन पर आज हम रामचरितमानस पर चर्चा कर रहे हैं और मैं आपको किष्किंधा कांड के बारे में बताना चाहता हूँ। किष्किंधा कांड एक इस राज्य का नाम था जहाँ पर सुग्रीव जी राज्य करते थे और उसको पंपापुरी के नाम से भी हम जानते हैं। किष्किंधा कांड में 30 दोहे हैं, तो जिसको मैं संक्षिप्त में आपको बताना चाहूंगा सरल शब्दों में, तो ध्यान पूर्वक सुने। तो किष्किंधा कांड उस वक्त की गाथा है जब सीता जी का हरण हो चुका था और भगवान श्री राम सीता जी की खोज में निकल गए थे। तो जब वह सीता माता जी को ढूंढ रहे थे तो सबरी जी के सुझाव पर भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी के साथ वह ऋषिमुख पर्वत पर पहुंचते हैं। ऋषिमुख पर्वत पर सुग्रीव अपने मंत्रियों के साथ रहते थे। सुग्रीव इस सुग्रीव इस आकांक्षा में थे उन दो राजाओं को देख के, यानी भगवान और लक्ष्मण जी को देख के, कि कहीं बाली ने, उनके भाई ने, दो वीरों को उनको मारने के लिए तो नहीं भेजा। तो सुग्रीव जी हनुमान जी से कहते हैं, हनुमान जी आप जाइए और पता लगाइए कि वह कौन है। तो हनुमान जी श्री राम और लक्ष्मण जी के पास एक साधु के रूप में जाते हैं और उनसे भेंट करते हैं। हनुमान जी श्री राम जी को पहचान लेते हैं और उनके चरणों में गिर जाते हैं। भगवान श्री राम हनुमान जी को हृदय से लगा लेते हैं। इसमें विशेष यही है कि हनुमान जी और राम जी का मिलन होता है, जो बहुत पक्के मित्र थे बचपन के, तो उनको उनके मिल जाते हैं। ठीक है, तो प्रभु मिल जाते हैं। उसके बाद राम और लक्ष्मण जी को हनुमान जी अपने कंधे पे बिठाकर वहां पर लेके जाते हैं जहां पर सुग्रीव जी रहते थे, ऋषिमुख पर्वत पर। जब हनुमान जी सुग्रीव जी को भगवान राम जी के सारा वर्णन बताते हैं, उनका मित्रता करवा देते हैं। फिर सुग्रीव भी भगवान जी को मित्र बना के अपनी गाथा सुनाता है और अपने भाई के किए गए अत्याचारों के विषय में बतलाता है। तो श्री राम जी बाली का वध करके सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य सौंप देते हैं। वे बाली पुत्र अंगद को युवराज घोषित करते थे। राज्य प्राप्ति के बाद सुग्रीव विलास में लिप्त हो जाते हैं और देखते देखते वर्षा ऋतु, शरद ऋतु बीत जाती है। श्री राम सुग्रीव से नाराज हो जाते हैं कि उनके दिए गए वचन पे वो नहीं खरे उतरे और वे लक्ष्मण जी को सुग्रीव जी के पास भेजते हैं और कहते हैं कि उनको भय दिखाकर हमारे पास लाओ। इसी में उस राज्य में हनुमान जी भी सुग्रीव जी को कहते हैं कि आपने भगवान से जो वचन दिया था उसको पूरा करो। तो सुग्रीव जी को वो वचन याद आता है, वो वानर सेना को भेजते हैं सीता माता जी का पता लगाने के लिए। इतने में लक्ष्मण जी भी उनके द्वार पर जाके सुग्रीव को ललकारते हैं और उनको भय दिखाते हैं कि मैं तेरा पूरा राज्य नष्ट कर दूंगा। इसी को सुनकर सुग्रीव और उनकी राज्य की पत्नी, धर्मपत्नी और बाली की पत्नी और ये सब जने वहां पर आते हैं और लक्ष्मण जी से क्षमा मांगते हैं और कहते हैं कि नहीं, आप ऐसा मत करो, हमें माफ कर दीजिए। तो सुग्रीव जी बानरों को बुलाकर विशेष सीता जी की खोज के लिए भेज देते हैं। जामवंत, अंगद, नल, नील और हनुमान सहित दक्षिण की ओर जाते हैं, जहां उन्हें एक गुफा में तपस्विनी के दर्शन होते हैं। तपस्विनी बानरों को अपनी योग शक्ति से समुद्र तट पर पहुंचा देती है। समुद्र तट पर उनकी भेंट
संपाति से होती है, जो कि जटायु का भाई था। संपाति बानरों को बताते हैं कि रावण ने सीता जी को लंका के अशोक वाटिका में रखा है। बस फिर उनका पता लग जाता है, और उसके लिए फिर अब समुंदर पार करना था, समुंदर लांघना था, जिसके लिए एक महाशक्तिवानी हनुमान जी को उनकी शक्ति का याद दिलाते हैं जाम्बवत से। तो इस किष्किंधा कांड में यहाँ तक ही बताया गया है कि जब हनुमान जी को उनकी शक्ति हनुमान जी याद दिलाते हैं तो क्या होता है, उसके आगे अगले कांड में जानेंगे। तो इसी प्रकार से आज हम रामचरितमानस को संपूर्ण आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, वन बाय वन कांड के साथ। ठीक है, तो एक बार सभी मेरे साथ एक चौपाई बोलेंगे जो प्रमुख है, हर रामचरितमानस के साथ बोली जाती है। हनुमान जी भी हमारे साथ है, भगवान रामलला जी हमारे साथ है। ठीक है, तो एक साथ बोलेंगे, मंगल भवन या मंगल हारी, प्रबहुत दशरथ अजर बिहारी, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। जय श्री राम। सभी को प्रणाम, धन्यवाद। जय सिया राम। बहुत सुंदर। जैसे कि प्रॉप्स का आपने, हनुमान जी एक बार तो जय सिया राम बोल दीजिए जोर से। हनुमान जी तो हमेशा बोलते हैं ना जय सिया राम। जय सिया राम।